प्लेटो संवाद भाग 4। मलेतस, क्या आज तक कभी भी किसी व्यक्ति ने मानवीय वस्तुओं के अस्तित्व को मानते हुए मानव के अस्तित्व से इनकार किया है? एथेनियो, मैं चाहता हूँ कि यह इस प्रश्न का उत्तर दे और बार बार विघ्न डालने का प्रयत्न न करे। क्या कभी किसी व्यक्ति ने घुड़सवारी में विश्वास करते हुए घोड़ों में विश्वास नहीं किया है? यह बांसुरी वादन को मानते हुए बांसुरी वादक को नहीं माना है? क्योंकि तुम स्वयं इसका उत्तर देने से इनकार करते हो, इसलिए मैं ही तुम्हें इस और न्यायालय को इसका उत्तर देता हूँ। नहीं मेरे मित्र, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी ऐसा सोचा हो। अब कृपा करके दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति निराकार और दैवी शक्तियों में तो विश्वास करे, किंतु प्रेत आत्माओं और अर्धदेवों में नहीं? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। कितना भाग्यवान हूँ मैं, जो न्यायालय की सहायता से मैं तुमसे यह उत्तर तो दिलवाया। परंतु तुमने अभियोग पत्र में यह शपथ पूर्वक लिखा है कि मैं देवी तथा निराकार शक्तियों में विश्वास करता हूँ। वे नवीन या प्राचीन कैसी भी हों, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, और यही शिक्षा दूसरों को देता हूँ। खैर, कुछ भी कह लो, मैं निराकार शक्तियों में विश्वास करता हूँ। अपने अभियोग पत्र में तुमने शपथ पूर्वक यही कहा है। परंतु यदि दैवी शक्तियों में विश्वास रखता हूँ, तो मैं प्रेत आत्माओं और अर्धदेव में विश्वास किए बिना कैसे रह सकता हूँ? है कि नहीं? निसंदेह मुझे ऐसा करना ही चाहिए, और इसलिए इस विश्वास में मुझे तुम्हारे मौन को सहमति मान लेना चाहिए। अच्छा, ये अलौकिक आत्माएं तथा अर्धदेव क्या हैं? क्या ये देवता अथवा दैवी संतान नहीं? निसंदेह हैं। बस इसी को तो मैं तुम्हारी कौतुकमयी पहेली कहता हूँ। अर्धदेव तथा अलौकिक आत्माएं देवता हैं। अब देखो, पहले तो तुम कहते हो कि मैं देवताओं में विश्वास नहीं करता, इसके बाद यह कहते हो कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं अर्धदेव में विश्वास करता हूँ। यदि अर्धदेव देवताओं के ही जारज पुत्र हैं, अप्सराओं अथवा किन्हीं अन्य माताओं से जिनके कि वे पुत्र बताए जाते हैं, तो ऐसा कौन होगा जो उनको देवताओं की संतान मानते हुए भी देवताओं के अस्तित्व में विश्वास न करे? यह तो वैसी ही बात हुई कि तुम खच्चरों के अस्तित्व में विश्वास करते हुए घोड़ों तथा गधे के होने से इनकार करते हो। ऐसी निरर्थक बातों से मलेतस, तुम्हारा उद्देश्य केवल मेरी परीक्षा लेना ही रहा होगा। तुमने ये सारी बातें अभियोग पत्र में इसलिए लिख दी क्योंकि तुम्हारे पास मुझे दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस बात नहीं थी। परंतु कोई भी व्यक्ति जिसमें जरा सी भी बुद्धि हो तुम्हारी यह बात नहीं मानेगा कि जो व्यक्ति दैवी और अति मानवीय सत्ताओं में विश्वास करता हो, वह देवताओं, अर्धदेव तथा वीर पुरुषों के अस्तित्व में विश्वास न करता हो। मैंने मलेतस के अभियोगों के उत्तर में बहुत कुछ कहा है। इससे अधिक विस्तार में अपनी सफाई देना व्यर्थ है। परंतु मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने कितने लोगों से शत्रुता मोल ले ली है। यदि मेरा नाश होगा तो मलेतस द्वारा नहीं, न अन्यूतस द्वारा ही, बल्कि संसार के ईर्ष्यालु और निंदकों द्वारा। इन्हीं के कारण अनेक महापुरुष मारे गए हैं और अनेक अभी मारे जाएंगे। मैं उनका अंतिम शिकार नहीं हूँ। कोई पूछेगा, सुकरात, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम जीवन का एक ऐसा मार्ग अपना रहे हो जिसमें तुम्हें शायद सबसे समय से पहले ही मौत के घाट उतारना पड़े? उस व्यक्ति को मेरा स्पष्ट उत्तर यह होगा, यह तुम्हारा भ्रम है। जिस व्यक्ति में लेश मात्र भी साधुता हो, उसे जीवन मरण के संयोग की गणना नहीं करनी चाहिए। उसे केवल इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि उसका कार्य, चाहे वह कैसा भी हो, उचित है या अनुचित, वह एक सज्जन की भूमिका में है या कुकर्मी की। शायद तुम्हारे मतानुसार ट्रॉय में मरने वाले सुरमाओं में कोई विशिष्ट गुण ना होगा, विशेषकर थेथिस के पुत्र में, जिसने कि अपयश की तुलना में मौत के खतरे को बिल्कुल नगण्य समझा। जब वह हथौर को मारने के लिए बहुत ही आतुर हो रहा था, तो उसकी दिव्य माता ने उससे कहा था कि यदि तुम
अपने मित्र पैट्रोक्लुस की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से हेक्टोर को मारोगे तो तुम स्वयं मर जाओगे। यह बात उसने कुछ ऐसे शब्दों में कही थी। हेक्टोर के पश्चात नियति तुम्हारी ही प्रतीक्षा करेगी। यह चेतावनी पाने के बाद भी उसने खतरे और मौत का तिरस्कार किया। उसे इस बातों का भय नहीं था। भय केवल अपने मित्र की मौत का बदला ना ले पाने या अपयश भरा जीवन बिताने का था। उसने कहा, मैं अभी अपने शत्रु के हाथों मार डाला जाऊंगा तो कोई बात नहीं, किंतु मुझे यहाँ पड़े पड़े संसार के उपहास का पात्र बनना और पृथ्वी पर भार बने रहना स्वीकार नहीं। क्या अखिलेश के मृत्यु अथवा खतरे की ओर कोई ध्यान दिया था? क्या अखिलेश ने मृत्यु अथवा खतरे की ओर कोई ध्यान दिया था? मनुष्य जिस भी मोर्चे पर हो, चाहे उसे स्थान को उसे खुद ही चुना गया हो या उसके सेनापति ने उसे वहाँ नियुक्त किया हो, उसे खतरे के समय वहीं टिके रहना चाहिए। अपयश के अतिरिक्त उसे मृत्यु या अन्य किसी कष्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हे एथेंस वासियों, यही सत्य वचन है। हे एथेंस वासियों, आपको मालूम हो कि पोतीदाय अम्फाइपोलिस तथा दलैयम में आप लोगों द्वारा चुने गए सेनापतियों के आदेशानुसार मैं अन्य व्यक्तियों की भांति मौत का सामना करते हुए अपने नियुक्त स्थान पर साहसपूर्वक डटा रहा था। यदि अब, जैसा कि मेरा विचार और अनुमान है, ईश्वर ने मुझे दार्शनिक का काम सौंपा है और उसके अनुसार मुझे स्वयं अपना तथा दूसरों का परीक्षण करने का आदेश मिला है, तो मैं अपने कर्तव्य को मृत्यु अथवा किसी अन्य भय के कारण त्याग दूं तो मेरा आचरण निश्चय ही आपत्तिजनक होगा। ऐसी स्थिति में मुझे देवताओं की सत्ता न मानने के आरोप में न्यायालय यदि स्पष्टीकरण मांगता है तो वह न्यायोचित काम ही करेगा, क्योंकि यह मेरा अपराध ही होगा यदि मैं मृत्यु के भय से देववाणी की अवहेलना करूं या ज्ञानी न होते हुए भी ज्ञानी होने का अहंकार करूं। जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है वह केवल ज्ञान का ढोंग रचता है, उसे वास्तविक ज्ञानी नहीं माना जा सकता। वह अज्ञान की जानकारी का दिखावा भर करता है। कौन जानता है कि मृत्यु, जिनको लोग अपने भय के कारण सबसे अधिक मंगलकारी समझते हैं, वही उनके लिए सबसे अधिक मंगलकारी सिद्ध हो। क्या इस प्रकार का अज्ञान लज्जास्पद नहीं है कि कोई व्यक्ति उस बात को जानने का दंभ भरे जिसे वह नहीं जानता है? केवल इसी दृष्टि से मैं स्वयं को जनसाधारण से भिन्न मानता हूँ और संभवतः उनसे अधिक बुद्धिमान होने का दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे परलोक का अत्यंत भी ज्ञान नहीं और इस विषय में मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता। मैं भली भांति जानता हूँ कि अपने आप में श्रेष्ठ सत्ता, चाहे वह ईश्वर हो या मनुष्य, के साथ अन्याय करना और उसकी आज्ञा भंग करना बुरा तथा अपमानजनक है। मैं निश्चित बुराई के सम्मुख संभव लड़ाई को भी कभी नहीं टालूंगा और न कभी उनसे भयभीत होऊंगा। इसलिए यदि आप मुझे अभी छोड़ देते हैं और अन्यूतस की इन बातों में विश्वास नहीं करते कि चूँकि मुझ पर अभियोग लगाया गया है, इस कारण मुझे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, और यदि मुझे दंड नहीं मिलता तो मुझ पर मुकदमा चलना ही चाहिए था, और यह कि यदि मैं इस बार बच निकला तो आपके पुत्र मेरे उपदेश सुनकर बिल्कुल ही चौपट हो जाएंगे। और मान लीजिए आप कहते हैं कि सुकरात इस बार अन्यूतस की बातों पर ध्यान न देकर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, परंतु एक शर्त पर, वह यह कि तुम्हें इस प्रकार की पूछताछ और इस प्रकार का विचार विमर्श त्याग देना होगा, और यदि तुम फिर ऐसा करते पकड़े गए तो तुमको मौत के घाट उतारा जाएगा। यदि आप मुझे छोड़ने के लिए यही शर्त रखते हैं तो मेरा भी उत्तर सुनिए। एथेंस वासियों, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मुझे आपसे स्नेह है, परंतु मैं आपके बजाय ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करूँगा, और जब तक मुझ में शक्ति है, मेरी सांस है, मैं दर्शन के अभ्यास और इसकी शिक्षा देने के बाज नहीं आऊँगा। जो भी व्यक्ति मुझसे मिलेगा मैं उसे अपने ढंग से कहूँगा, अरे ओ मेरे मित्र, विशाल महान तथा ज्ञानी एथेंस नगर के नागरिक, तुम एकाधिक धन, सम्मान और यश के ढेर लगा रहे हो और ज्ञान, सत्य तथा आत्मा की उन्नति का ध्यान नहीं रखते। इस बात पर तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस आत्मा के विषय में तुम
न कभी सोचते हो न इसकी चिंता ही करते हो। और यदि वह व्यक्ति जिसके साथ मेरा वाद विवाद हो रहा हो कहे कि हाँ, मैं इनका खूब ध्यान रखता हूँ, तो मैं उसको तुरंत नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैं उसके साथ पूछताछ तथा जिरह करूँगा। और यदि मैं गुणहीन होते हुए भी उसको अपना गुणगान करते हुए पाऊँगा, तो मैं उसको आड़े हाथों लूँगा कि तुम उत्तम वस्तु को हल्की और हल्की को उत्तम मानते हो। मैं यही शब्द प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति के सामने दोहराऊँगा, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, स्वदेशी हो या विदेशी, परंतु विशेषकर यहाँ के नागरिकों के सामने, क्योंकि वो मेरे भाइयों के समान हैं। आपको ये जानना चाहिए कि ईश्वर का यही आदेश है और मेरे विचारानुसार ईश्वर के प्रति मेरी इस सेवा से बढ़कर आज तक इस राज्य में कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं केवल इतना ही करता हूँ। घूमता घामता बूढ़े तथा जवान आप सबको जताता फिरता हूँ कि आपको स्वयं अपने आप की अथवा अपने संपत्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सर्वप्रथम विशेष रूप से अपनी आत्मा की उन्नति का ही ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे कहता फिरता हूँ कि धन के गुण की प्राप्ति नहीं होती, धन से गुण की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि गुण ही धन है। मनुष्य के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत हितों का स्रोत है। यही मेरी शिक्षा है, और यदि मेरे यही सिद्धांत नवयुवकों को बिगाड़ते हैं तो मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूँ। परंतु यदि कोई कहे कि यह मेरी शिक्षा नहीं है, तो वह झूठ बोल रहा है। इसलिए हे एथेंस वासियों, मैं आपसे कह देता हूँ कि चाहे आप अन्यूतस के कहने पर चलें या न चलें, चाहे आप मुझे दोष मुक्त करें या न करें, भले ही आप कुछ भी करें, आप यह बात समझ लें कि मैं अपने तौर तरीक़ों से बाज नहीं आऊँगा। भले ही मुझ पर कई बार क्यों न मरना पड़े, भले ही मुझे कई बार क्यों न मरना पड़े।